हाँ तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसर्ग को लेकर के। और जो भी स्टूडेंट को उपसर्ग को लेकर के कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो एक बार ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिए। और मेरा ओपिनियन है कि आज के बाद आपको उपसर्ग को लेकर के कभी भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। बस वगैरह वीडियो को क्या करना है, आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग उपसर्ग को एक बेहतरीन ट्रिक के साथ बताए हैं, अब प्लस एक स्टोरी के साथ आपको समझाएंगे जो कि आपको काफी पसंद आएगी। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे यानी कि हम एक मान लेते हैं कि प्रकाश है, ठीक है। तो काश यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, काश लिखा हुआ है। अब शब्द के आगे जो उपसर्ग लगा हुआ है, जो लग करके उसके क्या करते हैं, अर्थ को यानी कि पूरे अर्थ को क्या करता है, वो चेंज कर देता है या फिर उनके अर्थ में बदलाव ला देता है, चमत्कार ला देता है। तो उसे हम क्या करते हैं, उपसर्ग कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखे थे, काश, ठीक है। यहाँ पे गौर करना है, काश, काश का मतलब क्या होता है, काश में ये होता, क्या एक प्रेडिक्शन की बात कर रही है। और यहाँ पे अगर हम उपसर्ग और लगा दिए यानी कि और उपसर्ग लगा दिए तो ये क्या हो गया, आकाश हो गई। अब आकाश का मीनिंग जानते हैं, आकाश क्या होती है, ऊपर वाली क्या है, आकाश है, पाताल। तो यही हो जाता है कि इसके अर्थ में क्या होता है, पूर्णतः बदलाव आ जाती है। तो जब बदलाव आएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। और आपको एक बात ध्यान रखना है, क्रियाओं और कृदंत के प्रारंभ में हमेशा उपसर्ग का प्रयोग होता है, ठीक है। क्रियाओं और कृदंत के पहले उपसर्ग का प्रयोग होता है, ये आपको नोट करके लिख लेना है या फिर याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आप जानते हैं कि ये तो क्लियर हो गया कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को क्या करता है, बदल देता है। अब किस प्रकार से बदलता है वो मैंने बता दिया, और बाकी सारे एग्जांपल को देख करके हम लोग समझेंगे। तो आप जानते हैं कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या जो होती है बच्चों, वो 22 होती है। अब ये 22 उपसर्ग को किस प्रकार से याद करना है वो हम लोग समझेंगे और काफी बेहतरीन रूप से समझेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा है 22 उपसर्ग, यानी कि प्र, परा, परि, प्रति, अधि, अभि, अति, अपि, दूर, दुस, निर्निस, विषम, आनि, अनु, अव, उप, अप, सु, उत। ये हमारा टोटल 22 उपसर्ग है। अब 22 उपसर्ग को किस प्रकार से याद करेंगे, एक आप पोएम की तरह आप माइंड में आपको सेट करना है, ठीक है। इवन मेरे साथ रिपीट करना आपको, परा, परा, परि, प्रति, अधि, अभि, अति, अपि, दूर, दुस, निर्निस, विषम, आनि, अनु, अव, उप, अप, सु, उत, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्या है, परा, पड़ी, परा, पड़ी, परि, प्रति, परा, पड़ी, परि, प्रति, उसके बाद अधि, अभि, अति, अपि, अधि, अभि, अति, अपि, दूर, दुस, निर्निस, विषम, आनि, अनु, अव, उप, अप, सु, उत। ये हमारा टोटल क्या हो गया, 20 हो गया। और दो जो है सु, उत, ये दो हमारा हो गया, टोटल 22 उपसर्ग हो गए। एक बार फिर से आपको रिपीट करना है तो कर लीजिए, या फिर इसको क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है और उसके बाद इसको लर्न कर सकते हैं। मात्र 2 मिनट का समय लगेगा और टोटल का टोटल आपको उपसर्ग याद आ जाएगा। उसके बाद आपको कभी भी एग्जाम में कोई भी उपसर्ग पूछेगा, क्योंकि इन्हीं 22 उपसर्ग में से आपको एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, या फिर क्लास 10 का हो या फिर सुपर टेट, एमपी टेट, जो भी चीज की तैयारी करते हो तो उसमें पूछा जाता है 22 उपसर्ग में ही सिर्फ प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप 22 उपसर्ग को याद कर लेते हैं तो आपको कभी भी कोई प्रकार का डाउट नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, पड़ा, पड़ी, पड़ा, पड़ी, परि, प्रति, पड़ा, पड़ी, परि, प्रति, उसके बाद अधि, अभि, अधि, अभि, अति, अपि, दूर, दुस, निर्निस, विषम, आनि, अनु, अव, उप, अप, सु, उत, ठीक है। इतना चीज देखिए कितना आसान था याद करने का। अब चलते हैं, इनको हर एक जितने भी 22 उपसर्ग है उनको एक एक एग्जांपल की तरफ समझेंगे और काफी बेहतरीन रूप से समझेंगे। तो सबसे पहले आ जाती है परावला, ठीक है। परावला आती है तो परावला क्या है, परा से आती है प्रकाश। अब प्रकाश यहाँ पे कौन सा अर्थ चेंज हुआ वो हम समझेंगे, ठीक है। क्या है, परा। अब यहाँ पे जो पहला है मैंने बताया था कि जो किसी शब्द के आगे यानी कि शब्द के आगे, ये क्या हमारा काश एक शब्द हो गया, ठीक है। काश हमारा एक क्या हो गया, शब्द हो गया। और शब्द के आगे जो ये उपसर्ग लगा हुआ है, ये जो उपसर्ग है, इससे क्या होता है, पूरे अर्थ में पूरा परिवर्तन हो जाता है, यानी कि चमत्कार आ जाता है। तो चमत्कार जब आया तो क्या आ गया, प्रकाश हो गया एक, जो कि काश था। उसी प्रकार तीमा, तीमा क्या है, एक शब्द है। और सबसे पहले जो हम उपसर्ग लगाए हैं
पड़ा लगाए हैं तो कोई चीज का प्रतिमा जो है यानी कि पुतला, वो हमारा क्या हो गया, अर्थ को बदल दिया। ठीक है, दूसरा हमारा है पड़ा। क्या है, पड़ा। पड़ा से आ जाती है पराजय। अगर हम जय करते हैं तो क्या होती है, जय की, किसी की जय हो, तो उसी प्रकार अगर हम इस पहले उससे शब्द से पहले उपसर्ग लगा दिए तो क्या होगी, पराजय। पराजय मतलब क्या होता है, किसी को क्या करना, मतलब कि गिरा देना या फिर किसी को हराना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं पड़ी। नेक्स्ट क्या है, पड़ी है। पड़ी से ये क्या है, ये हार है। ठीक है, इसको नोट करना है, सबसे पहले इसको नोट करना है, जो शब्द है उससे पहले जो उपसर्ग लगी हुआ है वो। और ये आपको एक बात ध्यान रखना है कि उपसर्ग जो है वो दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में भी लगता है, यानी कि 3-4 उपसर्ग मिलकर भी एक उपसर्ग बनते हैं। इस बात को आपको नोट कर लेना है। प्लस ये क्या हो गया, हार। अब इससे पहले जो उपसर्ग लगा है वो क्या है, पड़ी। अब परिहार में क्या हो जाएगी, परिहार हो जाएगी। उसके बाद परिश्रम। श्रम मतलब क्या होता है, कोई कार्य होता है, श्रम करना। और पड़ी लगा दिया तो क्या हो गया, परिश्रम, यानी कि कठोर मेहनती हो गए, मेहनत करना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे अधि, अधि, अभि, अति, अपि। ठीक है, अधि से क्या कर सकते हैं, अधिकार, क्योंकि अधि उपसर्ग यहाँ पे लगा हुआ है। अधि, अभि से क्या हो जाएगा, अभियोग, योग है और पहले लगा दिए उपसर्ग, अभी उपसर्ग लगाए तो क्या होगी, किसी अभियोग हो गया, अभिज्ञान। उसके बाद अति, अतिवाद, अत्याचार। उसके बाद अपि। एक बात ध्यान रखना है, अपि जो है उपसर्ग, उसका प्रयोग होता है समस्त्र या फिर सर्वत्र, यानी कि सभी जगह अव्यय में होता है। ठीक है, अपि जो आपको दिखाई पड़ेगा, यानी कि अपि मतलब काफी सारे जो वर्ड आते हैं वो स्वतंत्र रूप से अव्यय में होता है, यानी कि उपसर्ग तो जानते हैं अव्यय होता है, क्योंकि अगर आप समझ पड़े होंगे तो उसमें पता होगा कि अव्यय भाव जो होता है वो उपसर्ग ही होता है, अव्यय का कहलाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला पॉइंट हमारा जो है दुर्दुष। ठीक है, दुर्दुष को हम इसलिए एक साथ लिखें ताकि दुर्दुष में जो है वो एक ही नियम लगता है, यानी कि एक समान उपसर्ग लगता है, क्योंकि दूर से दुराचार भी होता है और दूर से दुर्जन भी होता है, दूर से दुरात्मा भी होता है, दूर से दुष्कर्म भी होता है, यानी कि दुर्दुष जो है वो दोनों में एक समान उपसर्ग लगता है। ठीक है, उसके बाद उसी प्रकार निर्निश में भी एक ही समान उपसर्ग लगता है, यानी कि जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, निराश और निरोग। ठीक है, और निराश में हम निश्चय भी कर सकते हैं, क्या है, निश्चय भी कर सकते हैं, निष्ठा भी कर सकते हैं। और निश में क्या कर सकते हैं, निराश में यहाँ पे नी से भी निराश हो सकती है, नी से भी निरोग हो सकती है, यानी कि नीर और निश में ये दोनों में एक समान उपसर्ग लगेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं क्या है, विषम आने। ठीक है, विषम, वी से क्या कर सकते हैं, विकास, विकार, विनम्र। उसी प्रकार सम। अब एक बात ध्यान रखना, आपको एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं कि संस्कृत में कौन सा उपसर्ग लगता है। तो बच्चों संस्कृत में जो है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं संस्कृत। ठीक है, संस्कृत, तो संस्कृत जो बना हुआ है, संस्कृत का अगर विग्रह करते हैं तो सम जोड़ कृत हो जाएगी। ठीक है, ये जो सम है ये हमारा लगा हुआ है उपसर्ग, यानी कि सम उपसर्ग लगा हुआ है, और यही सम उपसर्ग लगा हुआ है यहाँ पे, संवाद, संस्कार, संस्कृत। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि संस्कृत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो आपको रखना है हमेशा याद, सम उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, व्याकरण में कौन सा उपसर्ग लगाया हुआ है, तो वैया उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार आगे आ जाते हैं आ से हो जाता है आकार, नॉर्मल है। आ से, उसके बाद नि से निवास, निरोग। उसी प्रकार अनु, अब, उप, अप, सु, उत से आपको याद रखना उन्नति, क्योंकि उत यहां से है, उन्नति का हो जाता है, उन्नति उत से चालू होती है। ठीक है, यहाँ पे लगेगी उत उपसर्ग, और उत्तम में तो जानते हैं उत उपसर्ग लग रही है। तो इतना चीज करने के बाद आपका टोटल उपसर्ग इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाता है, और कितना बेहतरीन रूप से इस वीडियो हम लोग समझे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और उस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।